चाहता हूँ 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 70 साल से आप ही तो राजा थे। महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई, पूरा देश को खा गया आप महंगाई के नाम पर। और आज 10 साल में आपको दर्द होने लग गया। 10 साल में मैं इतना महंगा हो गया। 10 साल में आपके हर व्यक्ति के पास लैपटॉप है, एप्पल का फ़ोन है, 1 से 1.5 लाख 2.5 लाख तक का लोग फ़ोन ले रहे हैं। जो नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको दिल्ली से चुनाव लड़वाते हैं। जो ये कहता है कि हमारे देश की सेना बलात्कारी है, रेपिस्ट है, उसको चुनाव लड़ाते हैं। आप बता रहे हो संविधान बचाने की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार आतंकवादी है जो ये कह रहे कि देश का सेना बलात्कार करता है हमारी माँ बेटियों के साथ, जो सेना पे लांछन लगाए। मेरा सवाल अखिलेश यादव जी से है कि माननीय अखिलेश यादव जी, आपका प्रत्याशी और राम जी का प्रत्याशी, अब घमंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और राम जी के प्रत्याशी में अगर आप कहते हो कि मैं दबा कुचला शोषित वंचित के लिए काम करता हूँ, हम दलितों के लिए काम करता हूँ, हम ओबीसी की आवाज बनकर उत्तर प्रदेश में उसकी कायाकल्प करने की बात करता हूँ, तो आप किसका विरोध करने आ रहे हो? घोसी लोकसभा में 7वें चरण का मतदान होने के लिए बस 2 दिन बाकी है और ऐसे में देखा जाए घोसी लोकसभा में एनडीए प्रत्याशी के लिए कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं महंत राजू दास जी। आइए इनसे जानते हैं कि घोसी लोकसभा का माहौल किधर जा रहा है और इस बार सरकार किसी बनने वाली है। सबसे पहले स्वागत है गुरु जी आपका। पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज माननीय मनोज राय जी के यहाँ आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं लगातार आज 8 दिन से घोसी लोकसभा में घूम रहा हूँ। लमसम सभी विधानसभाओं में गया, सभी विधानसभाओं में जाने का अवसर मिला। डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए छरी के बटन दबाने के लिए सब लोगों से निवेदन किया और अपार उत्साह हुआ लोगों में है और पूरे देश में एक ही माहौल है, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी को कोई ला नहीं सकता है। भाव आप समझिए कि कितनी गर्मी है। आज पारा टेम्परेचर रोड शो में मैं था तो 48 पॉइंट कुछ था। एक जगह और कार्यक्रम था वहाँ 49 था। आप समझिए कि 49 और 48 में भगवान राम टेंट में थे। आज किसी को टेंट में रख दिया जाए आदमी मर जाएगा। और हमारे यहाँ भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है और सजीव रूप में हम पूजा करते हैं। सजीव रूप में जैसे अपने खाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, शयन करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का सजीव रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से मोदी जी ने, योगी जी ने प्रयास करके अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण और पुनः प्राण प्रतिष्ठा, तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, भारत देश की प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और भारत देश की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए हुआ क्योंकि भारत को अखंड करने के लिए भारत में जिस प्रकार से धारा 370-35 से घटिया कांग्रेस ने, देश की घटिया पार्टी कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में काला कानून लाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से संविधान पर लांछन लगाने के लिए जिस प्रकार से घटिया कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, आज वो संविधान बचाने की दुहाई दे रहा है। जिसने संविधान के साथ बलात्कार किया आज वही बता रहा है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ। तो कहने का मतलब है पूरा देश जो राम को लाए हैं उसके साथ चल रहा है। घोसी की जनता डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ है, क्योंकि डॉक्टर अरविंद राजभर लगातार सिर्फ वोट ही नहीं मांग रहे हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर एक एक जनता के बीच में सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि आप मुझको जिताएंगे तो मैं चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, कल कारखाना इस घोसी लोकसभा में मैं डेवलप करूंगा। कि जो दूसरा प्रत्याशी है वह प्रत्याशी विदेशों में अपना काम कर रहा है, वह प्रत्याशी अदर स्टेट में काम कर रहा है, लेकिन आज तक घोसी लोकसभा में एक भी उसकी योजना नहीं चल रही है। और मैं जब से प्रत्याशी बन के आया हूँ, अगर आप मुझको जिता कर भेजेंगे, छरी का बटन दबाएंगे तो सीधा वोट मोदी जी को मिलेगा, सीधी ताकत योगी जी को मिलेगा। और जब सीधी ताकत योगी जी और मोदी जी को मिलेगा तो मुझको लगाता है कि जब मैं सदन में पहुंचूंगा तो आपकी आवाज़ को उठाऊंगा और यहाँ सारे काम करूंगा। अखिलेश यादव कल आने वाले हैं और चुनाव के आखिरी छोर में आने वाले हैं, तो उनका इस चुनाव में कितना प्रभाव पड़ने वाला है? आपने देखा होगा
लगातार अखिलेश यादव जी चुनाव हारे। मुझको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार के साथ, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, और उत्तर प्रदेश की जनता अब इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले पर विश्वास नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की जनता अब घमंडिया गठबंधन के इस खूनी सौदागर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अखिलेश यादव जब यहाँ आ रहे हैं, किसको हराने के लिए आ रहे हैं, किसके खिलाफ वोट मांगने का आ रहे हैं? एक शोषित, एक वंचित, एक दबा, एक कुचला, एक गरीबों की आवाज़, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक शोषित परिवार का बच्चा आज चुनाव यहाँ पर लड़ रहा है। बहुत अगर शोषित वंचित समाज की वो बात करते हैं तो इनके पक्ष में उनको वोट मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। मेरा सवाल अखिलेश यादव जी से है कि माननीय अखिलेश यादव जी, आपका प्रत्याशी और राम जी का प्रत्याशी, अब घमंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और राम जी के प्रत्याशी में अगर आप कहते हो कि मैं दबा कुचला शोषित वंचित के लिए काम करता हूं, हम दलितों के लिए काम करता हूं, हम ओबीसी की आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश में उसकी कायाकल्प करने की बात करता हूं, तो आप किसका विरोध करने आ रहे हो? तो जनता मन बना लिया है, अखिलेश यादव के आने से कुछ नहीं होने वाला है। वोट बेचबों को वोट मत देना भाइयों। अगर तुम अखिलेश यादव को वोट करोगे तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे कि वो अपना वोट बेचेंगे? आप डायरेक्ट कमल का बटन दबाइए, मोदी जी को हाथों को मजबूत करिए, और मोदी जी ने जो एक सपना देखा है कि स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, विकसित भारत बनाने के लिए उनके सपनों को साकार करिए। और आप ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले से सावधान रहिए। अभी तक 6 चरणों का मतदान हो चुका है, ऐसे में एनडीए की कितनी सीटें आने वाली हैं आपको लग रहा है? मैं तो कह तो रहा हूँ 400 पार, फिर से मोदी सरकार। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के साथ पहले हुआ करता था, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी। लेकिन अब क्या है, यही उत्तर प्रदेश है जो दंगा प्रदेश कहा जाता था। और दंगा में क्या स्थिति होती थी सब ने देखा है। तो दंगा से आहत होकर मुझको लगता है कि मुस्लिम परिवार भी बीजेपी को वोट कर रही है, इनके झांसे में नहीं आने वाला है। इसके नाते इस बार 400 पार के साथ पुनः मोदी जी की सरकार बन रही है। डंके की चोट पे कहते हैं 1 2 3, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मोदी जी पीएम हैं, पीएम हैं, पीएम हैं। एक और सवाल, आपके अनुसार जो बात चल रही है संविधान बदलने की, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, आपको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, विपक्ष ने तो संविधान के साथ बलात्कार किया। विपक्ष से ज़्यादा संविधान के साथ किसने बलात्कार किया? पूछना चाहता हूँ। माननीय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, किसने लगाया? आज उन्हीं के पार्टी के साथ विपक्ष गलवहियाँ करके और कह रहा है कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाना। अरे संविधान के नाम पे दुहाई देकर इनकी कुर्सी खतरे में है। विपक्ष शून्य होने जा रहा है देश के इतिहास में, आप देख लेना। क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार से संविधान को मिटाने का प्रयास किया, मैं पूछना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं है क्या? आखिर पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों लताड़ा ममता बनर्जी सरकार को कि आप गलत तरीके से संविधान का चीरहरण कर रहे हो, आप मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हो? क्या पुनः देश को बांटना चाहते हो क्या? दलितों, ओबीसी, एसटी, एससी का आप कोटा लेकर आप उसको दे रहे हो? तो संविधान के नाम पर जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसे कुकर्म कर रहे हैं सिर्फ अपने गद्दी बचाने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? सारा दारोमदार कांग्रेस के नेताओं को जाता है। देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस कमेटी में चुनाव जीते थे, लेकिन गांधी जी ने हाथ जोड़कर और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना थी, फिर भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद आज ये संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ की बात करते हैं। कभी डेवलपमेंट, कभी
चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार पर बहस नहीं किया, चर्चा नहीं किया, खाली संविधान बचाओ संविधान। क्या संविधान धारा 370 35 से किसने विरोध किया? आज मोदी जी ने ख़त्म किया। क्या मोदी जी के पिताजी का जम्मू कश्मीर था? क्या मेरे पिताजी का जम्मू कश्मीर था? पूरे भारतवासियों का जम्मू कश्मीर है। और भारत के मान, स्वाभिमान, सम्मान के लिए उन्होंने धारा 370 35 को खत्म किया। आज यही घमंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि नहीं, पुनः बहाल कर देंगे सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए, आतंकवादियों को खुश करने के लिए। तो ये शुद्ध रूप से विपक्षी आतंकवादी है। आतंकवादी विचारधारा के साथ देश को तोड़ने के लोग साजिश करते हैं। जो नारा लगाता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसको दिल्ली से चुनाव लड़वाते हैं। जो ये कहता है कि हमारे देश की सेना बलात्कारी है, रेपिस्ट है, उसको चुनाव लड़ाते हैं। आप बता रहे हो संविधान बचाने की बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार आतंकवादी है जो ये कह दे कि देश का सेना बलात्कार करता है हमारी माँ बेटियों के साथ, जो सेना पे लांछन लगाए? लेकिन गुरुजी एक बात वो कहते हैं कि अगर हम देशद्रोही हैं तो सरकार उन्हीं की है, चाहे तो हम पे कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करने पे तो यही लोग चिल्लाते हैं। कार्रवाई हो भी रही है। आज केजरीवाल जेल से पैरोल पे बाहर आए। सारे के सारे लोग जेल ही में हैं। उनके लोग, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में है। कौन चिल्ला रहा है? ये लोग तो चिल्ला रहे हैं कि इसीलिए तो ये लोग चिल्ला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान। ये लोग खतरे में हैं। इतना लूट, जनता के साथ शोषण किया है, ये लोग खतरे हैं। इसके नाते ये लोग संविधान की दुहाई देकर अपने अपराध को, अपने लूट की जो भंडार न फूटे, इसके नाते मोदी जी पुनः चुनाव ना जीते। मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष को जिताने के लिए अमेरिका लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है, अदर कंट्री लगा हुआ है, मोदी जी को जिताने के लिए क्यों नहीं लगा है? क्योंकि मोदी जी सशक्तशाली राजा हैं। और एक समय हुआ करता था कि माननीय मोनी बाबा मनमोहन सिंह अमेरिका जाते थे, उनका सर्च होता था। आज ये समय है कि मोदी जी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी खड़े होकर वेट करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति कि मोदी जी आने वाले हैं। ये फ़र्क है। भारत जो विश्व गुरु हुआ करता था, उसकी ओर भारत बढ़ रहा है। इसलिए मैं घोसी की जनता से सिर्फ अपील करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। 7वें चरण के चुनाव में देश में जहाँ जहाँ भी चुनाव हैं, वहाँ पर सिर्फ आप राष्ट्र के विकास के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और पाकिस्तान में घुसकर पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। आपने 10 साल का कार्यकाल देखा है, 5 साल का कार्यकाल देखना। 70 सालों में जो घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया, वो हमने 10 साल में किया है। आप काम पर आकलन कर लेना। आज पूरे देश में रोडों का जंजाल बिछा हुआ है। आज पूरे देश में हर घर के सामने इज्जत घर बने हुए हैं। पूरे देश में 70 वर्ष के बाद हर घर बिजली पहुंच पाया है। पूरे देश में हर व्यक्ति के पास मोदी जी ने माताओं की तकलीफ ना हो गैस सिलेंडर पहुंचा है। पूरे देश में हर मतांतर समुदाय के मानने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया है। इतनी सारी योजना चलाकर मोदी जी भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। उसी दूसरे तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग इस योजना को तोड़ने के लिए मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ का नारा देकर सारे चोर एक मंच पर हैं। विपक्ष लगातार एक सवाल उठाता है महंत जी कि महंगाई और बेरोजगारी की, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं निवेदन करता हूं, इसके पहले आप अंबानी थे ना, आप फॉर्च्यूनर से चलते थे ना, मैंने आपको देखा था। जी नहीं देखा था? अरे क्या बात करते हो आप? BMW से मुझको मिले थे भाई, क्या बात करते हैं आप? बोलिए हाँ, BMW से चल रहे थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं चल रहे थे ना? किस चीज़ से चल रहे थे? किस चीज़ से चल रहे थे? साइकिल था। आज मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से चल रहे हैं ना। तो जब आप उस समय में क्या थे, आज क्या हैं, उसी प्रकार से देश बदल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 70 साल से आप ही तो राजा थे। महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, महंगाई पूरा देश को खा गए आप महंगाई के नाम पर। और आज 10 साल में आपको दर्द होने लग गया। 10 साल में मैं इतना महंगा हो गया। 10 साल में आपके हर व्यक्ति के पास लैपटॉप है, एप्पल का फ़ोन है। 1 से 1.5 लाख 2.5 लाख तक का लोग फ़ोन ले रहे हैं।
तो स्वाभाविक है महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं नहीं कहता हूँ, महंगाई जिस प्रकार से देश डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार से देश आगे की ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार में लोगों को सुविधा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और महंगाई के झांसा देकर आप मतदाताओं को भटकाइए मत। आपको तकलीफ हो रही थी कोरोना काल में, जब लोग परेशान थे तो मोदी जी ने सबको अनाज देने का काम किया और डबल देने का काम किया। और आपने क्या कहा करे, मोदी जी ने सबको भिखमंगा बना दिया। अब इन लोग का भी दावा है कि अब अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 10 किलो राशन देंगे। मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। आखिर उस समय में मोदी जी भिखमंगा बना दिया और आप क्या बनाने वाले हो? मोदी जी ने अभी रोका नहीं है, डबल दिया है। तो इसके नाते मैं निवेदन करना चाहूँगा जनता जनार्दन भगवान से कि हे जनता जनार्दन भगवान, अपने नेता को पहचानो और आप समझकर बूझकर वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और आपने बेशकीमती समय, पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ है और पत्रकार निडर होकर जब काम करेगा, कार्य करेगा, नेता और देश में IAS PCS जिस प्रकार से काम करते हैं, वह सतर्क होके जनता का भला कर पाएंगे। क्योंकि पत्रकार अपनी कलम चला दी, वीडियो चला दिया, तो समझो क्या सही क्या गलत है लोगों के बीच में पहुंचता है। जब लोगों के बीच में पहुंचता है तो लोग आकलन करते हैं कि हाँ, इसने सही कहा और ये व्यक्ति गलत है। इसके नाते मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं पत्रकार बंधुओं का। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो लोग इन किन प्रकारेण विषय से भटकाकर दूसरी चीज पूछना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ का भी जवाब देते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अंदर स्वच्छता लाइए, स्वच्छता लाइए और नेताओं को घेरिए और जनता को न्याय दिलाइए। ये थे हमारे साथ महंत राजू दास जी महाराज, जिन्होंने घोसी लोकसभा के दौरान अपनी बातें कहीं और इन्होंने बताया कि इस बार NDA गठबंधन 400 पार लेके आएगा। क्या आपको लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हम किसी नए वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।